बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दौर में हम दोस्त कैसे बनाएं और एतबार कैसे करें। दोस्ती एक बहुत अनमोल रिश्ता होता है व्यूअर्स, और दोस्त के लिए लोग जान भी दे देते हैं और दोस्ती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्ती एक मुकम्मल रिश्ता है जो दो ऐसे अफराद को करीब कर देती है जिनकी रूहें एक जैसी होती हैं और जिनके आपस में इंटरेस्ट भी मिलते हुए होते हैं और उनके आपस के शौक़ भी मिलते हुए होते हैं। और अगर हम कहें कि जो हकीकी दोस्त होता है वो ढांपता है, वो लोगों के सामने आपकी ऐबजोई नहीं करता, आपका राज नहीं खोलता, आपको धोखा नहीं देता, आपके मुतल्लिक़ गलत बयानी नहीं करता और किसी भी किस्म की चापलूसी नहीं करता। हकीकी दोस्त वही होता है व्यूअर्स जिसका बहुत बड़ा दिल होता है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दोस्ती का भरम सिर्फ़ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो, इतना बड़ा दिल हो कि उसमें अपने दोस्त के तमाम ऐब छुप जाएं, तमाम बुराइयां छुप जाएं, और जिस तरह से समंदर बहुत वुसअत वाला होता है, बहुत गहराई वाला होता है और उसमें एक मुकम्मल खामोशी होती है, इसी तरह से दोस्त जो है वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी बुराइयों को ढांपे, आपकी अच्छाइयों को बयान करे, आप पे तनकीद भी करे तो आपको ये लगे कि वो आपके साथ मुखलिस है, और जो दूसरों के सामने किसी भी किस्म के आपके मुतल्लिक मुनाफ़कत ना करे। इसी तरह से एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी से किसी ने पूछा कि दोस्त कैसे बनाया जाए, तो उसने कहा जब तुम दोस्त बनाने लगो तो उसका दो तरह से टेस्ट लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि आया वो शख्स दोस्ती के काबिल है या नहीं। पहली चीज़ तो ये कि उससे कुछ कर्ज़ मांग कर देखो। अगर वो जेब में होने के बावजूद ना दे तो समझ लेना कि वो शख्स ख़ानदानी नहीं है और तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है, और वो शख्स बख़ील है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो आपको पैसा दे और फिर बैठकर लोगों में उसका तज़किरा करे और ये बताए कि उसने आपकी मदद की है, तो भी समझ लेना कि वो शख्स ख़ानदानी नहीं है और दोस्ती के काबिल नहीं है। तीसरा ये कि अगर वो पैसे दे दे और फिर वापसी का बार बार मुतालबा करे और तकाज़ा करे, तो भी समझ लेना कि वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। ये तो है पहला टेस्ट कि जो तुम पैसे के एतबार से उसका करोगे, उस पे भरोसा करने से पहले, उसको दोस्त बनाने से पहले। और दूसरा टेस्ट फिर ये है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हो या महफ़िल में हो, तो तुम उसको कुछ ऐसे बुरे अल्फाज कहो या अलकाबात कहो जान के उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो फ़ौरन भड़क उठे। अगर वो भड़क उठता है तो इसका मतलब है कि बंदा ख़ानदानी नहीं है, सिर्फ़ लबादा चढ़ाए हुए है। और अगर वो मुस्कुरा के सुनता है और उसके बाद तुम्हें ये कहता है कि और भी कुछ है बयान करने को तो बता दो, या उस बात को बिल्कुल भी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता या उसको इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा दोस्त बनाने के काबिल है, तुम्हारे एतबार के काबिल है, और ऐसा शख्स ज़िंदगी भर धोखा नहीं देगा। ये दो टेस्ट हैं जो कि एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी ने बताए, और बिलाशुबा अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम बहुत से दोस्त जो है बनाते हैं, लेकिन वो धोखा दे जाते हैं या किसी वजह से साथ नहीं दे सकते या कुछ उनके और तकाज़े होते हैं जिसकी वजह से दोस्तियाँ दरमियान में ही ख़त्म हो जाती हैं या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि रीज़न ये होती है कि लोगों को पैसा बहुत अज़ीज़ होता है, ताल्लुक़ और रिश्ता अज़ीज़ नहीं होता, और बाज़ औक़ात लोगों को मनसब अज़ीज़ होता है और ताल्लुक़ अज़ीज़ नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये कि उनके गुस्से और उनके चिड़चिड़ेपन की वजह से अच्छे लोग उनको अपना दोस्त नहीं बनाते और उनसे फ़ासला रखते हैं, क्योंकि बार बार गुस्से में आना, मिजाज का एकदम भड़क उठना जो है, ये भी इस बात की अलामत है कि आप नफसियाती तौर पर कमज़ोर हैं और बेहद जज्बाती हैं, और आपके साथ जो है एक भरोसामंद दोस्ती या एतबार का रिश्ता निभाना मुश्किल हो सकता है। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और बहुत अच्छा फरमान है कि दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब हुआ करते हैं।
سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے پاس مخلص دوست ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر تنقید کرنے کا شوق ہو تو ویورز وہ تنقید اپنے اوپر کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں میں کتنے پائیدار ہیں، اور ہم اپنی دوستیوں کو نبھانے میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، وہ کسی کو اذیت دینے، تکلیف دینے یا ذہنی کرب دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خوش رہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹے اور کسی کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ تو اپنی زندگیوں کا فوکس اسی چیز پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے، دوسروں کی خوشیاں چھیننے والا یا دوسروں کی زندگیوں میں کرب بکھیرنے والا نہ بنائے۔ کیونکہ اذیت کسی بھی فارم میں ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو، وہ کسی کو بھی دینا جو ہے وہ بہت ہی ایک آپ کی شخصیت میں منفی پہلو جو ہے وہ لاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ دنیا میں، اس زندگی میں ایسے دوست بنائیں جو قابل اعتبار ہوں، پیسے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنے وعدے کے پکے ہوں، اور ایسی دوستی آپ سے نبھائیں کہ آپ کی دنیا میں مثال ہو، اور آپ کی دوستی جو ہے وہ کچھ سالوں پہ نہیں بلکہ بہت سارے طویل عرصے پہ اور بہت سارے برسوں پر محیط ہو۔ دوستی ایسی ہی ہوتی ہے ویئرز کہ جب انسان دوسروں کو ڈھانپتا ہے، جب انسان دوسروں کی برائیاں ڈھانپ دیتا ہے اور اپنے دوستوں کی اچھائیاں لوگوں میں بیان کرتا ہے، ان کا ساتھ کھڑے رہنا بیان کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے نہ زبان سے نہ ہی ان کے ہاتھ سے ان کے دوست کو یا اس کی فیملی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہر وقت آپ کے ساتھ وہ مشکل میں کھڑا رہتا ہے، چاہے وہ آپ سے رابطہ کر کے ہو یا فزیکلی ہو یا فائنینشلی ہو۔ دوستی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے نبھانے کے لیے سمندر جتنا وسعت اور بہت ہی کھلا دماغ اور بہت بڑا دل، اور اس کے علاوہ بہت بڑا ظرف ریکوائرڈ ہے۔ اپنی زندگیوں کو اچھا بنائیں اور خوش رہیں، اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ آمین۔